नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नगर निगम द्वारा स्ट्रीट वेंडरों के लिए किया जा रहा दुकानों का निर्माण। बेर की उन्नत किस्म की खेती से किसान को मुनाफा। अब खबरें विस्तार से। नगर निगम क्षेत्र में फुटकर व्यापारियों के लिए बुधवारी बाजार पार्किंग स्थल पर 40 दुकानों का निर्माण कराया जा रहा है। दुकानों का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है। निर्माण पूरा होते ही सड़क किनारे अस्थायी रूप से दुकान लगाकर व्यापार करने वाले फुटकर व्यापारियों को लॉटरी के माध्यम से दुकानों का आवंटन किया जाएगा, जिससे उन्हें व्यवस्थित रूप से व्यवसाय करने की सुविधा मिल सकेगी। बुधवारी जो पार्किंग स्थल है, उस पार्किंग स्थल पे 46 दुकानें बन रही है, जिसमें जितने भी स्ट्रीट वेंडर है घंटा घर से आसपास सभी को वहाँ व्यवस्थापन किया जाएगा। और इसीलिए हम उसको जल्दी से जल्दी व्यवस्थापन की तैयारी कर रहे हैं। जैसे बनता है तुरंत व्यवस्थापन किया जाएगा। और साथ ही हमारे वहाँ पर पौनी पसारी बना हुआ है, वो भी जो भी हमारे उस तरीके से जो स्ट्रीट वेंडर हैं, जो व्यापारी हैं, उनको भी वहाँ वापस व्यवस्थापन देंगे ताकि उनका व्यापार बहुत अच्छे से चले। अलॉटमेंट प्रक्रिया सभी व्यवस्थापन पे है, सभी को लॉटरी के हिसाब से व्यवस्थापन दिया जाएगा। इस माह के अंत तक संभावना है कि हम लोग कर लेंगे। जैसे ही निर्माण होता है हम तुरंत व्यवस्थापन की कार्रवाई करेंगे। कोरबा जिले में उद्यान विभाग की पहल से पारंपरिक खेती के साथ साथ बागवानी को भी नई पहचान मिल रही है। इसी कड़ी में बेर की उन्नत किस्में एप्पल बेर और कश्मीरी बेर की खेती किसानों के लिए मुनाफे का सौदा साबित हो रही है। विभाग के प्रयासों से अब किसान पारंपरिक फसलों के साथ बागवानी की ओर भी कदम बढ़ा रहे हैं। कटबितला गाँव के एक किसान ने बताया कि वह पिछले 3 वर्षों से बेर की खेती कर रहे हैं। उन्नत किस्म के पौधे, आधुनिक तकनीक और उद्यान विभाग के मार्गदर्शन से उनकी पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। इससे उनकी आय में भी अच्छी वृद्धि हुई है। किसानों का कहना है कि अगर इसी तरह विभागीय सहयोग मिलता रहा तो आने वाले समय में और भी किसान बागवानी की ओर आकर्षित होंगे। चलो हाँ सर।
अभी मैं बेर का खेती है, इसमें एप्पल बेर है, कश्मीरी बेर है। इसका मैं 1 एकड़ में खेती कर रहा हूँ। मेरे को अभी 3 साल से ये खेती कर रहा हूँ और इसमें अभी शुरू है, 100 किलो के आसपास अभी निकला है और सर 100-120 रुपये किलो इसका मार्जिन रेट बिक रहा है। मेरे को इसके उद्यानिकी विभाग से मिला था, इसमें ड्रिप भी मिला है, मैं उधर ड्रिप भी लगा है। ये फसल खाली ज़मीन के लिए बहुत अच्छा है, इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता, ज़्यादा ऊंचाई भी नहीं होता और फल उत्पादन अच्छा मिलता है। ये किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। मैं बाकी किसानों को ये कहना चाहता हूँ कि अपना जो खाली ज़मीन है उसमें ये बेर पेड़ लगाएं और अच्छा उत्पादन ले सकें। कोरबा जिले में पवन सिंह कटबितला गांव के फार्मर हैं जो लगभग 3 साल से एप्पल बेर की खेती कर रहे हैं। विभाग से 3 साल पहले उनको टॉप वर्किंग प्रशिक्षण दिया गया था, जिससे वो मतलब प्रशिक्षण लेके धीरे धीरे वो अपना पौधे में टॉप वर्किंग करते गए और बडिंग के माध्यम से वो एप्पल बेर तैयार किए और अभी उनका मतलब प्रोडक्शन निकलना चालू हो गया है और मार्केट भी अच्छा प्राइस मिल रहा है उनको, यहाँ लोकल मार्केट में भी अच्छा मतलब प्राइस मिल रहा है। हाँ, उनको विभाग से ड्रिप में भी सब्सिडी दिया गया है और अभी भी उन्होंने वर्मी टाका के लिए अप्लाई किया हुआ है, जिसमें ऑर्गेनिक खेती के तहत उनको वर्मी पक्का टाका में अनुदान दिया जाएगा। हमारे यहाँ राज्य पोषित योजना में टॉप वर्किंग प्रशिक्षण पहले था, जिसमें मालियों के द्वारा किसानों के फील्ड में जाके टॉप वर्किंग का प्रशिक्षण दिया जाता था, जिसमें बडिंग करना सिखाया जाता था और स्पेशली ये बेर के लिए ही होता है। ये अभी ये योजना बंद हो गई है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर चलो आयुर्वेद की ओर मिशन के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं आयुर्वेद योग चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर लायंस क्लब कोरबा, एवरेस्ट विश्व हिंदू परिषद और आयुष मेडिकल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में पतंजलि चिकित्सालय, श्री शिव औषधालय, महानदी कॉम्प्लेक्स, निहारिका रोड, कोरबा में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होगा। शिविर में महिलाओं व युवतियों के लिए निःशुल्क हीमोग्लोबिन, रक्तचाप और रक्त शर्करा की जांच की जाएगी तथा आयुर्वेद विशेषज्ञों द्वारा स्वास्थ्य परामर्श दिया जाएगा। आठ मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर चलो आयुर्वेद की ओर मिशन के तहत एक निःशुल्क आयुर्वेद योग चिकित्सा परामर्श एवं उपचार शिविर का आयोजन पतंजलि चिकित्सालय, श्री शिव औषधालय, महानदी कॉम्प्लेक्स, दुकान क्रमांक 10/11 में विश्व हिंदू परिषद, आयुष मेडिकल एसोसिएशन एवं लायंस क्लब कोरबा, एवरेस्ट के संयुक्त तत्वाधान में प्रातः 10 बजे से किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रांत की विशेषज्ञ आयुर्वेद विशेषज्ञ नाड़ी वैद्या डॉक्टर बागेश्वरी शर्मा विशेष रूप से अपनी चिकित्सकीय सेवाएं देने के लिए उपस्थित रहेंगे। शिविर में महिलाओं की हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर की जांच निःशुल्क करने के साथ साथ उनको दिन भर ऊर्जा प्रदान करने वाला, शारीरिक शक्ति प्रदान करने वाला एक ऊर्जा क्वाथ निःशुल्क पिलाया जाएगा। साथ ही संबंधित सभी रोगों की जाँच कर उनके विषय में परामर्श दिया जाएगा और उनके आहार विहार के विषय में, उनके खान पान के विषय में विशेष रूप से उनको परामर्श दिया जाएगा। तो अधिक से अधिक संख्या में इस शिविर का लाभ उठाएं सभी लोग, अंचलवासी। सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर शदलनाथ ने फ्रोजन शोल्डर के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस समस्या में कंधे में तेज जकड़न हो जाती है, जिससे व्यक्ति कंधे को ठीक से हिला या मूव नहीं कर पाता। उन्होंने बताया कि यह समस्या अधिकतर डायबिटीज और थायराइड से ग्रसित लोगों में तथा लंबे समय से बीमार रहने वालों में देखी जाती है। खासकर 40 से 50 वर्ष आयु वर्ग के लोगों में इसका खतरा ज़्यादा रहता है। डॉक्टर नाथ ने इसके उपचार और बचाव के उपाय भी बताते हुए लोगों को समय पर जांच और सही इलाज कराने की सलाह दी। तो पहला सवाल ये हो कि फ्रोजन शोल्डर होता क्या है। फ्रोजन शोल्डर ये है कि जो हमारे जो कंधे में जकड़न हो जाती है और आप कंधे को, हाथ को उठा नहीं पाते हो, पीछे नहीं ला पाते हो। जो दैनिक एक्टिविटीज़ हैं जैसे बाल बनाना हो गया और भी जो एक्टिविटीज़ है जिसमें कि ओवरहेड एबडक्शन होता है या इधर रोटेशन होता है, ये नहीं कर पाता है आदमी और उसको सीवियर पेन होता है। तो ये इसको बोलते हैं फ्रोजन, मतलब शोल्डर फ्रोज हो गया। अब इसके कारण कौन कौन से होते हैं, जैसे क्या कारण के कारण ये होता है,
तो सबसे मुख्य कारण होते हैं जो डायबिटिक्स जो होते हैं, जो डायबिटीज से ग्रसित होते हैं उनको ये होता है, या थायराइड की बीमारी से हैं उनको होता है, या लंबे समय तक बीमार हैं या वो उसको हिला डुला नहीं रहे, या किसी भी तरह से चोट लग जाता है या फ्रैक्चर हो जाता है, इसके कारण होता है। तो ये 4-5 मुख्य कारण है, और ये जो होता है ये 40 से 50-60 के बीच में लोगों को ज़्यादा होता है, पहले भी होता है लेकिन ये इसके कारण इसमें ज़्यादा होता है। तो ये अब जब होता है तो इसके से हम लोग जांच कैसे करेंगे? या तो डॉक्टर के पास, जब जैसे लगातार आपको दर्द, आप डॉक्टर के पास कब जाना है? लगातार आपको दर्द बना रहे, या आपको देख रहे हैं कि धीरे धीरे मूवमेंट्स आपको नहीं हो रहा है, आपको मूवमेंट करने में दिक्कत हो रहा है, रात को आपकी नींद टूट रही है दर्द के कारण, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, सलाह लीजिए। तो हम लोग कैसे जांचते हैं? हम लोग कुछ एक्सरे करते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ESR, यूरिक एसिड, कुछ बेसिक जांच करते हैं। और बेसिकली क्लिनिकल एग्जामिनेशन मेन होता है कि आप रोटेशन कितना हो रहा है, ओवरहेड एब्डक्शन क्या कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, हाथ उठा पा रहे नहीं हो पा रहा है, तो और एक्सरे वगैरह भी कराते हैं। तो एक बार जब जांच हो गई तो इसके इलाज क्या है? बेसिकली हम लोग इलाज करते हैं, बेसिकली मसल रिलैक्सेशन देते हैं। दूसरी बात है जो सूजन कम करने की दवा देते हैं। तीसरी, कभी कभी हम लोग इसमें इंजेक्शंस भी लगाते हैं शोल्डर पे, ताकि उसकी माने कैप्सूल को रिलीज किया जाए, फ्री किया जाए, वो भी लगाते हैं। बट इसका बेसिक जो इन्वेस्टिगेशन है वो फिजियोथेरेपी। अब फिजियोथेरेपी में लगातार आपको शोल्डर व्हील हो गया और ओवरहेड एब्डक्शन हो गया, हर तरह के बाकी मोडालिटीज भी लगाते हैं हम, जैसे अल्ट्रासोनिक वगैरह भी लगाते हैं। तो ये फिजियोथेरेपी हो गया ये। बेसिकली आप इससे बचाव कैसे करेंगे? बचाव ये कि आप लगातार एक्सरसाइज करते रहें, शोल्डर की एक्सरसाइजेस करते रहें, जैसे ये एक्सरसाइज हो गया, ठीक है। फिर एक ऐसे टॉवल लेके ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, फिर दीवार में ऐसे हाथ उठा के ऐसे नीचे कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली एक्सरसाइज करते रहें। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि शुगर लेवल को अपने कंट्रोल में रखें। अगर आप शुगर लेवल को कंट्रोल में रखेंगे तो इसमें होने के चांसेस कम है। अगर धीरे धीरे और आप निरंतर आपको वो एक्सरसाइज को मेंटेन करके रखना है, शुगर लेवल को मेंटेन कर रखना है, और डाइट जो है हाई प्रोटीन डाइट है, और बाकी जो डाइट है जो जॉइंट्स के लिए अच्छी होती हैं वो सब जॉइंट डाइट्स आपको डाइटरी सप्लीमेंटेशन भी लेना पड़ेगा। कैल्शियम, विटामिन D3 और बाकी जितने भी जो कैल्शियम रिच फूड्स हैं उनको लेना पड़ेगा। तो अगर आप इसको मेंटेन करेंगे तो डेफिनेट रूप से आप प्री-आर्थराइटिस शोल्डर या फ्रोजन शोल्डर से बच सकते हैं। धन्यवाद। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए